शिमला के आरकेएमवी में लगभग 3 दशकों तक मैंने पढ़ाया। विषय मेरा अंग्रेज़ी रहा है। इसके बाद प्रमोशन हुआ और प्रिंसिपल बन के मैं गवर्नमेंट कॉलेज अर्की में चली गई। रिटायरमेंट के इमीडिएटली बाद मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में फेलोशिप मिली। उस दौरान मेरा विषय था फेमिनिज्म अर्थात वीमेंस राइटिंग इन इंडिया। जो प्रोजेक्ट मैंने किया उसको एक पुस्तक भी छपी बाद में, राइटिंग रेजिस्टेंस, अ स्टडी ऑफ सिलेक्टेड वीमेन राइटर्स। फिर ये फेलोशिप ख़त्म हुई और शांति निकेतन, विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन में मुझे फेलोशिप मिली। ये विजिटिंग फेलोशिप थी जो पढ़ाने के लिए थी। इतना सब कुछ बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि पढ़ाना मेरी पैशन रहा है। कॉलेज के दौरान मेरे पास एनसीसी का चार्ज था। इसमें कई बार कैंप्स में जाना होता है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है ग्वालियर में और आपको सेकेंड लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है। फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाते हैं। इस सब का मेरे को फ़ायदा ये हुआ कि लीडरशिप, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, ये जो चीज़ें आजकल कॉरपोरेट सेक्टर में खास पैसे दे दे के सिखाई जाती है, वो हमने एनसीसी में सहज ही सीखी। और रिटायरमेंट के बाद मैंने कॉरपोरेट सेक्टर में सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स आदि कई विषयों पे मैंने लेक्चर दिए हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में दिए हैं। एनसीसी ने मुझे एक बहुत बड़ा मौका दिया। वो था कनाडा वर्ल्ड यूथ प्रोग्राम चल रहा था, उसमें सिलेक्शन। ये बात है 1985-86 की। उस वक्त मेरा रैंक मेजर का था और मुझे ग्रुप लीडर बना के भेजा गया। ये प्रोग्राम एनसीसी, भारत में एनसीसी और वहाँ कनाडा में कनाडा वर्ल्ड यूथ, इसके कोलैबोरेशन में होता था। मेरे साथ 7 बच्चे थे, लड़के लड़कियाँ, ऑल ओवर इंडिया से, पूरे देश से, कहीं से भी सिलेक्ट होके ये आए थे। और ये भी प्रोग्राम एक ऐसा अच्छा अनुभव था मेरे लिए जिसको मैं भुला नहीं सकती। लिखने का शौक़ मुझे बचपन से ही था। इसके साथ मेरे और 2 शौक़ थे, फोटोग्राफी और ट्रैवल करना। ट्रैवल करके जब मैं आती थी तो कई फ़ोटोग्राफ लेके आती थी और आर्टिकल्स लिखती थी। मेरे आर्टिकल्स अंग्रेज़ी में ज़्यादा छपे, हिंदी में भी कुछ छपे हैं। और जो जैसे ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, कैरावान, वुमेन्स एरा, इन्होंने कई छापे। एक जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, आर्टिकल अनमैच्ड ग्रैंडर ऑफ मैसूर पैलेस, दादरा नगर हवेली, द प्रिस्टाइन ब्यूटी एंड ट्राइबल मिस्ट्री, टेम्पल्स ऑफ ओडिशा, द वंडर्स ऑफ बीजापुर, ये कुछ हैं। करीब 60-65 से ज़्यादा आर्टिकल्स होंगे और थोड़े छोटे छोटे आर्टिकल्स भी और हैं, तो कुल मिला के करीब 100 के करीब तो होंगे ही। एक आर्टिकल का खास उल्लेख रेलवे स्टेशंस पे। भारत के रेलवे स्टेशंस की अगर आप देखें, बाहर से बिल्डिंग भी बहुत अलग अलग हैं, तो उनके मैंने कई फ़ोटोग्राफ जमा किए। अंदर भी हर स्टेशन की रचना फ़र्क है, तो उनके ऊपर जब मैंने एक आर्टिकल लिखा, शिमला में कई लोगों ने बहुत पसंद किया और मुझको रुका कर उन्होंने कई बार कहा, कईयों ने कहा कि आपका रेलवे स्टेशन का आर्टिकल हमको बहुत अच्छा लगा। लेखन के क्षेत्र की और 2 बातें बताती हूँ। एक तो एकेडमिक लेखन और दूसरा है अनुवाद। एकेडमिक लेखन में मेरा विषय अंग्रेज़ी साहित्य होने की वजह से मैंने कई पुस्तकें लिखी है, करीब 18 हैं। जैसे आपको नाम बताऊं, राइटिंग रेजिस्टेंस, वायलेंस इन मीडिया एंड सोसाइटी, मदर्स एंड मदर फिगर्स, द नॉवेल्स ऑफ अनीता देसाई, ऐसी कई किताबें हैं। इसके अलावा क्रिएटिव राइटिंग, मैंने शुरू में मैंने कहानियाँ भी लिखी थी जो मैगजीन्स में छपी, मगर मैंने छपाई नहीं थी। अब बॉक्स ऑफ मैजिक मोमेंट्स, ये एक मेरी किताब छपी है। इसमें मेरी पुरानी कहानियाँ हैं। और एडवेंचर का मुझे को शौक़ होने की वजह से एडवेंचर्स ऑफ ग्रेट राइटर्स नाम की भी किताब सिंगापुर से छपी है। बच्चों के लिए भी कुछ कहानियाँ छापी हैं।
छोटी छोटी 3 किताबें हैं और अनुवाद। अनुवाद के क्षेत्र की एक बात आपको बताएं कि भाषा पर मेरी पकड़ नेचुरल है, ये स्वाभाविक है, तो प्रकृति की देन है कह दीजिए, बहुत क्विक है, बहुत शीघ्र होती है। मुझको मराठी, हिंदी, अंग्रेज़ी अच्छी आती हैं, पंजाबी पूरी तरह से समझ में आती है, संस्कृत का भी काफ़ी अच्छा मेरे को नॉलेज है, तो इसका मेरे को हमेशा फ़ायदा रहा है। मगर ट्रांसलेशन की जहाँ तक बात है, वो मैंने अंग्रेज़ी से हिंदी, मराठी से हिंदी इस प्रकार किया है। कुछ कहानियाँ मैंने मराठी की, नागपुर की एक राइटर हैं शुभांगी भड़बड़े, उनकी कहानियों का मैंने संग्रह छापा है, महकती बगिया, और द गार्डन ऑफ स्पाइस इंग्लिश में है, जो जिसके लिए मुझे पद्मगंधा संस्थान नागपुर और विदर्भ साहित्य अकेडमी, इनकी ओर से कंबाइंड एक कोई प्रोग्राम था, उसमें एक अवार्ड दिया गया। एक कहानी के अनुवाद के बारे में मैं खास यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी, वो है लक्ष्मण गायकवाड़ की मसन जोग्याची पंचफुली। ये मराठी कहानी मैंने हिंदी में ट्रांसलेट की थी और ये समकालीन भारतीय साहित्य, जो साहित्य अकेडमी का बहुत माना हुआ जर्नल है, वो उसमें छपी थी। इसकी बात यह है कि इसके लिए मुझे बहुत जाने माने प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों से संपर्क उन्होंने किया, मेरे साथ फ़ोन वगैरह पे मेरी बातचीत हुई और उन्होंने इसकी बहुत प्रशंसा की, इस कहानी की। लेखन की विधा ने मुझे और 2 चीज़ें दी, टीवी और रेडियो में भी जाने का मौका दिया। रेडियो में वार्ताएं वगैरह तो होती रहती हैं, वह होती रहती थी, कई हुई हैं, उनका मेरे पास कोई हिसाब नहीं है। इसमें मराठी के लेसन्स मैंने दिए थे 26। 70-71 की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ऑल इंडिया रेडियो ने, उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो था, प्रसार भारती नहीं थे, तो उन्होंने एक कार्यक्रम निकाला था देश की विभिन्न भाषाओं को हिंदी में सिखाना। तो शिमला रेडियो को मिला था मराठी का प्रोग्राम, वो उन्होंने मुझको दिया। ये 26 लेसन्स पूरे भारत में प्रसारित हुए और इनका प्रसारण भी बड़ा अच्छा रहा। इसके बाद करीब 90 के दशक में इन्होंने मुझे दोबारा हिंदी वालों को मराठी सिखाना, ये था। मगर काल बदल गया था, 2 दशक उलट गए थे, तो उसका पूरी रचना, उसका ढांचा फ़र्क था, मगर बेसिक तो वही रहा है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगी कि जीवन सीधा साधा होते हुए भी बहुत संतोषजनक रहा है, सेटिस्फाइंग। स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना अपने आप में एक सुखद अनुभव होता है। फिर लिखना, पढ़ना, आपका लिखा हुआ जब प्रकाशित होकर आता है तो उसकी खुशी तो बहुत ही होती है। एनसीसी कैंप, जहाँ सुबह से शाम रात के 10 बजे तक कुछ नहीं पता लगता, भागे दौड़े रहते हैं। एनसीसी कैंप में जब हम ट्रेकिंग पे जाते थे तो प्रकृति के नज़दीक रहना, इससे ज़्यादा और ज़िंदगी में क्या चाहिए, बहुत सेटिस्फाइंग है। और मैं ये कहूँगी कि शिक्षा क्षेत्र की यही मेरी निधि है, यही उपलब्धि है और यही एक बहुत बड़ा अवार्ड भी है।